हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 13 dead as torrential rain, flash floods hit Dehradun. Swollen rivers and 192 rainfall in Sahasradhara washed away houses and hotels. 8 people on tractor swept away. IMD issues red alert. Uttarakhand CM tells officials to step up relief efforts. पिछले 24 घंटे में 192 का रेनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से 13 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 16 लोग अभी भी मिसिंग हैं। यहाँ पे एक रीज़न है जिसका नाम है सहस्त्रधारा, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। यहाँ पे जितने भी घर थे, होटल्स थे, ये वॉश्ड अवे हो गए। 8 पीपल ऑन ट्रैक्टर वो स्विफ्ट अवे हो गए। IMD ने यहाँ पे रेड अलर्ट इशू किया है। उत्तराखंड के जो CM हैं, इन्होंने ऑफिशियल्स को कहा कि रिलीफ एफर्ट्स को स्टेप अप किया जाए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा, सेज यूनाइटेड नेशन कमीशन। यूनाइटेड नेशन के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्होंने ट्यूसडे के दिन अपने जो स्टेटमेंट है उसको कंक्लूड करते हुए कहा कि इसराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा इन अ बिड टू डिस्ट्रॉय पैलेस्टीनियन। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू अनवील केयर गिवर स्कीम फायर फ्लीट ऑन मोदीज बर्थडे, सेज CM। आज आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। तो यहाँ पे बर्थडे के दिन यहाँ पे केयर गिवर स्कीम और फायर फ्लीट्स को अनवील किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको मंथली 6,000 के आसपास का असिस्टेंस दिया जाएगा। सच इनिशिएटिव प्रॉमिस डिग्निटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गर फायर प्रिपेयर्डनेस, सेज गुप्ता। न्यू हॉस्पिटल ब्लॉक्स, डायलिसिस सेंटर एंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेट टू बी लॉन्च टुडे। तो आज के दिन नए हॉस्पिटल के ब्लॉक्स, डायलिसिस सेंटर्स एंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल का यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। दूसरा एक स्कीम है जिसके तहत जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के केयर गिवर्स हैं उनको 6,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, ताकि वो सोसाइटी में डिग्निटी के साथ जी सके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। एडिटोरियल पेज तक आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सारा न्यूज़ पॉलिटिकल है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल आर्टिकल्स एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। आज के लिए आप लोग एडिटोरियल का पेज भी स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने GST को डिस्कस कर रखा है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओपिनियन पेज में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। इंडियंस ब्लेम द पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट देयर पॉलिटिशियंस। देखिए, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर के द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया गया। पेव रिसर्च सेंटर ने यह सर्वे कंडक्ट कराया और इस सर्वे में क्या पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस फील द नीड फॉर मेजर चेंज इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि आप सब क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होना चाहिए कि पॉलिटिशियन चेंज होना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पेव रिसर्च सेंटर ने अपना सर्वे कंडक्ट किया। उन्होंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ये मानते हैं कि पॉलिटिशियन उनके सही हैं जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं, बट यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सर्वे का ये डाटा आपके सामने है। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 के माध्यम से, जो कि बहुत ज़्यादा आप सभी को क्लियर कर देगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, रिसेंट सर्वे बाय पेव रिसर्च सेंटर शोज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस feel the need for major change in their political system. On the other hand, more than 2/3 of the Indian survey believe that their elected officials are honest, ethical and well qualified. Okay, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
जिसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे 25 कंट्रीज के जो डाटाज हैं वो आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले चार्ट 1 को देखते हैं। द शेयर इन परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट हु सेज पॉलिटिकल सिस्टम इन देयर कंट्री नीड वैरिंग अमाउंट ऑफ चेंज, दोज हु डिड नॉट आंसर आर नॉट सोन। मतलब कि जिन्होंने कोई भी यहाँ पे चीज़ें नहीं बताई हैं उनके आंसर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ओके, ये आंकड़े उन्हीं के बताए गए हैं कि जिन्होंने आंसर दिया है कि हाँ थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए, या फिर माइनर चेंजेस होने चाहिए, मेजर चेंजेस होने चाहिए, या फिर कंप्लीट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ओके, तो ये 25 कंट्री के आप डाटा देख सकते हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इटली, हंगरी, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आपके स्विट्जरलैंड, आपके इसमें साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इसराइल, नाइजीरिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मेक्सिको इंक्लूडेड है। ओके, तो आप कंट्रीज़ का डाटा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया का डाटा यहाँ पे लेके चलेंगे। 9% लोग मानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, 16% लोग मानते हैं कि माइनर चेंजेस ज़रूरत है, 37% लोग मानते हैं कि यहाँ पे मेजर चेंजेस होना चाहिए, और 34% लोग इंडिया में ये मानते हैं कि कंप्लीट रिफॉर्म होना चाहिए। किसमें? पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में कंप्लीट रिफॉर्म होने चाहिए। होप आप लोगों को चार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं चार्ट 2 में, जिसमें आप लोगों को क्या पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं दैट अबाउट दिस चेंज, कितने परसेंट लोग कॉन्फिडेंट है कि चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, और कितने परसेंट लोग ये कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे माइनर चेंज और नो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके में डाटा पता चलेगा। ठीक है, जो आपको रेड से मार्क किया गया है ना, जो आपको ये रेड वाला जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है? नॉट कॉन्फिडेंट दैट सिस्टम कैन चेंज। ठीक है, मतलब कि ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि सिस्टम चेंज हो सकता है। इतने परसेंट लोग यहाँ पे ग्रीस में मानते हैं। ठीक है, 68% लोग ग्रीस में मानते हैं कि सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है। ओके, और ये जो लाइट से जो हाईलाइट किया है ना, ये कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीस में 15% लोग मानते हैं कि सिस्टम चेंज हो सकता है, 68% लोग मानते हैं कि सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पे 17% लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम नीड माइनर और नो चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 17% ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। ओके, देखिए इंडिया का डाटा हम इसमें भी लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10% लोग इंडिया में मानते हैं कि देखिए इनको यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम में चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके, मतलब कि सिस्टम में ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सॉरी ये कॉन्फिडेंट नहीं है। देन 10% लोग आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट सिस्टम कैन चेंज। ओके, मतलब सिस्टम के अंदर चेंज हो सकता है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। 59% लोग कॉन्फिडेंट है कि सिस्टम चेंज हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस है यहाँ पे कॉन्फिडेंट कि सिस्टम चेंज हो सकता है। ओके, और 25% यहाँ पे जो इंडियंस हैं ये कॉन्फिडेंट है कि पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी कहाँ पे है? मेजॉरिटी यहाँ पे है। ओके, मेजॉरिटी इस ब्लॉक में है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप अपने न्यूज़पेपर में भी, साथ ही साथ इसको नोट्स बना के भी लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगा। 10% लोगों के पास कॉन्फिडेंट नहीं है कि शायद कोई चेंजेस होगा। ओके, हालांकि कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा है, 59% इंडियंस मानते हैं कि सिस्टम चेंज हो सकता है। ओके, और 25% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर हुआ तो माइनर चेंजेस होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। होप आप लोगों को चार्ट 2 भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं चार्ट 3 में, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे कितने परसेंट लोग ये मानते हैं कि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, ओके, वो ऑनेस्ट हैं, उनके जो नीड्स है उनको समझते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, एथिकल हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और एवरेज है। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इसको यहाँ पे 5 ब्लॉक में बांट दिया गया है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में ये एवरेज परसेंटेज निकाला गया है। ठीक है, तो हम बाकी कंट्रीज के डाटाज को लेके नहीं चलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉलेज के लिए आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए रख सकते हैं, बट हम लोग किसका डाटा लेके चलेंगे? इंडिया का। ओके, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया का डाटा लेके चलेंगे। 33% लोग मानते हैं कि उनके द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑनेस्ट हैं। 31% लोग ये मानते हैं कि उनकी नीड को वो समझते हैं। ओके, 27% लोग इंडिया में मानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम के ऊपर वो काम करते हैं, फोकस्ड हैं। ओके, 27% लोग मानते हैं कि वो एथिकल हैं, और 23% लोग मानते हैं कि वो वेल क्वालिफाइड हैं। तो एवरेज कितना का बना? 28% के आसपास का एवरेज बना। होप आप लोगों को यहाँ पे ये
चीज़ें क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ पे एक जो कंट्री है उसको रेड से हाईलाइट किया है, ग्रीस, जिसमें 78% लोग और 73% लोग यहाँ पे मानते हैं कि वो उनके द्वारा जो चुने गए पॉलिटिशियंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऑनेस्ट हैं और उनकी नीड को समझते हैं। ओके, तो अब तक में सबसे आप देखेंगे तो ग्रीस ऊपर है, 70% यहाँ पे इनका एवरेज है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में अमेरिकन पॉलिटिक्स एज अ पावर केग। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ है नहीं ज़्यादा खास, बट वी विल डिस्कस बिकॉज यहाँ पे पॉलराइजेशन का बात किया गया है। क्या कोई आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल पॉलराइजेशन है? क्योंकि जब से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तब से हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं। ओके, एंड द किलिंग ऑफ चार्ली किर्क्स, जो कि एक राइट विंग के यूथ एक्टिविस्ट हैं एंड अलाई ऑफ MAGA nationalism, and US President Donald Trump has terribly roiled American politics. Many observers noted that potential for political violence has now reached at a very dangerous level. Okay, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यहाँ पे अब ये जो लेवल है ना, ये डेंजरस लेवल तक पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है पॉलिटिकल वायलेंस का उसके लिए, ओके, ये अब कहाँ तक पहुँच चुका है? डेंजरस लेवल तक पहुँच चुका है। बहुत सारे हमने किलिंग्स देखे, यहाँ पे थ्रेट्स देखे, जहाँ पे गवर्नर के घर के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के हाउस के ऊपर अटैक किया गया, उनके हस्बैंड ने यहाँ पे सीरियस इंजरीज फेस किया 2022 में। ओके, यहाँ पे किडनैपिंग जैसे केस हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इवन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर एसेसिनेशन के बारे में सोचा गया, 2 बार उनके ऊपर एसेसिनेशन के अटेम्प्ट्स किया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है। ओके, यहाँ पे एक टाइप का पॉलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। और अमेरिका हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी अमंग्स द हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये कब से यहाँ पे बढ़ा है? जब से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन यहाँ पे पार्टी पावर में आई है इन द रिसेंट डिकेज। ओके, इट्स रेशियल कॉम्पोजिशन हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। अब आप रिसेंट डिकेड में देखें तो ये आर्टिकल में सबसे मेन मकसद क्या है लिखने का, कि यहाँ पे जो रेशियल चेंजेस हो रहे हैं, वाइट पॉपुलेशन जो है यहाँ पे धीरे धीरे गिरती जा रही है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे सेंसस के हिसाब से 2020 सेंसस के हिसाब से 58% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिला है इनके पॉपुलेशन में। ओके, और आप देखेंगे वाइट पॉपुलेशन की जो डिक्लाइन है ये 2010 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 2010 पहला डिकेड था जहाँ से वाइट की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और यूएस में मल्टी रेशियल फैमिलीज और बेबीज यहाँ पे रहने लगे, वहाँ पे इसके आंकड़े बढ़ने लगे। उसी के बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इसको लेके। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कंसेंसस होते हैं और यहाँ पे उसको लेके बहुत सारे रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। देयर आर सब्सटेंशियल चेंजेस इन पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन एज वेल। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन में भी सब्सटेंशियल चेंजेस हुए। इवन बिफोर मिस्टर ट्रंप द पॉलिटिकल सेंटर वॉज मिक्स्ड लिबरल एंड कॉन्सिक्यूटिव पोजिशन हैज श्रंकन फ्रॉम 49% इन 1994 टू 39% इन 2014। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पोजिशन था इट श्रंक फ्रॉम 49% टू हाउ मच? 39%, वाइल रिपब्लिकन शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो जो रिपब्लिकन है दे शिफ्टेड टू द राइट एंड डेमोक्रेटिक शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, तो जो रिपब्लिकन्स थे वो राइट की तरफ मूव कर गए और जो आपके यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स थे वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। दीज डाटा आर एज पर नॉट अकॉर्डिंग टू मी, दीज डाटा आर शोन इन द प्यू सर्वे 2014। ठीक है, तो प्यू सर्वे 2014 में हमें ये डाटा बताते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए मेन आर्टिकल में लिखने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ये अभी यहाँ पे जो वाइट की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे नए कानून और नए जो लॉज हैं वो अक्सर बनाने पड़ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे यही आज के डेट में मेन प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जैसा कि इस आर्टिकल में दिया गया है। बाकी इस आर्टिकल में और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। फॉरेन ड्रग डीलर्स मस्ट बी ट्राइड अंडर इंडियन लॉ, says Union Home Minister Amit Shah. Minister says the trend of synthetic drug is likely to spread and anti-narcotic task force head in every state must remain vigilant and destroy laboratories manufacturing such substance. Okay, यूनियन होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने ट्यूसडे के दिन कहा कि एक लिबरल अप्रोच लेके आना होगा किसमें? डिपोटेशन के प्रोसेस में।
should be adopted to ensure a mechanism for deporting criminals, particularly in those who are involved in narcotic trades। ठीक है, तो इन्होंने किसको पॉइंट आउट किया है, जो कि नार्कोटिक ट्रेड्स में इन्वॉल्व है। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे काम कर रही हैं CBI, तो वो अपने काम को बढ़ा दें और अच्छे से काम करें और साथ ही साथ इसमें फोकस्ड होकर काम करें। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया पाक बॉर्डर सीज अ शार्प राइज इन ड्रोन ड्रिवन ड्रग्स स्मगलिंग केसेस। ओके, आज के डेट में आप देखेंगे कि ड्रोन ड्रिवन जो ड्रग्स ड्रॉप के केसेस हैं ये हमें बढ़ता हुआ दिखा है। 2021 में ये मात्र 3 केस हमने देखा था, अब 2024 में ये 179 हो चुका है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। There has been a dramatic increase in drone-driven drug drop along the India-Pakistan border in Punjab region, with the number of seizures skyrocketing from just 3 cases in 2021 to 179 in 2024. These data are as per according to the नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट रिलीज ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे के दिन इसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि 3 मात्र केस थे 2021 में, ये बढ़ के कितना हो गया, 179 हो गया। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पंजाब वाले जो रीज़न है ना, यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ड्रोन्स का आजकल बहुत ज़्यादा गलत यूज़ होने लगा है इन सारी चीज़ों के लिए। तो स्मगलिंग किया जाता है ड्रग्स का, जो भी नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं उसका स्मगलिंग किया जाता है। और कुछ रीज़न बताया गया है, जैसे अमृतसर, तारन तारण, ओके, फिरोजपुर, गुरदासपुर, इन रीजन्स में आप देखेंगे ये जो ड्रोन है इसके जो मूवमेंट है ये ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि ड्रग्स को लेके जाते हैं। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एजेंसीज ने देखिए अब तक यहाँ पे 96,930 केसेस इंस्टीट्यूट किया है और मोर देन 1.22 लाख पीपल्स को अरेस्ट किया है, जिसमें 660 फॉरेन पीपल्स है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 660 फॉरेन नेशनल्स हैं विथ मोर देन 36 कंट्रीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, कितने लोग अरेस्टेड हुए हैं 1.22 लाख के आसपास, उसमें से 660 जो है फॉरेन नेशनल्स हैं। बहुत सारे और डाटाज यहाँ पे एजेंसीज के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। फूड ग्रेन फ्रूट एंड vegetable yield rose this year, agriculture minister says. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan on Tuesday said that food grain outputs as well as fruit and vegetable production has seen a significant rise in their production फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अगर आप प्रोडक्शन देखें तो इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। ऐसा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका ये स्टेटमेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा भी दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 362.5 मिलियन टन्स ऑफ फॉर 2025-26। तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोडक्शन टारगेट कितना सेट किया गया है, 362.5 मिलियन टन। ओके, और कंट्री ने यहाँ पे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कितना देखा है, 353.96 मिलियन टन, जिसमें हमें पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है, पिछले साल में 2023-24 में कितना था, 341.55 मिलियन टन था। इसमें हमें इतना बढ़ोतरी देखने को मिला है, कितना, 21.66 मिलियन टन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में 6.5% के आसपास जो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, ये बढ़े हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मूव करते हैं 14th पेज में, नीचे की तरफ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑन WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट GLP-1 ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ वेट लॉस में बिकम चीपर। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ड्रग्स की बात की जा रही है जो कि आने वाले टाइम में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, विथ द WHO अपडेटिंग इन मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन to add GLP-1 class of drugs for diabetes with associated comorbidities such as obesity, access to these might just become a little easier. Listing a medicine on EML is one step of a serious action that can lead to the lower cost, better affordability and greater access। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डालने का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे इसमें कॉस्ट में कमी हो सकता है, ठीक है, बेटर अफोर्डेबल हो और ग्रेटर लोगों को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिले।
The 25th meeting of WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines was held from 5th of May to 9th of May. It reviewed scientific evidence showing that a group of medicine called glucagon-like peptide 1 receptor against can help people with type 2 diabetes, especially those who have heart and kidney disease, and conclude that semaglutide, dulaglutide, liraglutide and tirzepatide would be added to EML। ठीक है, तो इन सारे जितने भी टाइड्स हैं, इन सारे टाइड्स को किस में ऐड किया जाएगा? EML में ऐड किया जाएगा। ओके, ये ऐसा यहाँ पे एक मीटिंग हुआ, ठीक है, WHO के एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई, कब से कब तक? 5 से 9 के बीच में, मई में, और उसमें हमें ये डिसाइड और ये डिसीजन देखने को मिला। ओके, इन्होंने ये कहा कि देखिए जो यहाँ पे स्पेशली हार्ट और किडनी डिजीज से जो शिकार हैं, उनको यहाँ पे डायबिटीज़ है, उनको इस मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और इसलिए ये जो जितने टाइड्स हैं ना, यहाँ पे जो लिख लीजिए, सेमाग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड और टीरापेप्टाइड, ठीक है, तो ये जितने भी टाइड्स हैं ना, इन सारे को यहाँ पे EML में इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो किडनी और हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। अकॉर्डिंग टू WHO, द रैशनल फॉर इंक्लूडिंग दीज ड्रग्स इज वेरी क्लियर। डायबिटीज एंड ओबेसिटी आर द 2 मोस्ट अर्जेंट हेल्थ चैलेंज फेसिंग वर्ल्ड टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्लियर है कि आप सभी को पता है मोटापे के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे डायबिटीज़ के बहुत लोग शिकार हो रहे हैं, और ये आज की डेट में हेल्थ चैलेंज है इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 2022, ओवर 800 मिलियन पीपल्स लिव विद डायबिटीज़, ठीक है, एंड विथ हाफ गोइंग अनट्रीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 800 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं, और इनमें से आधे जो हैं, ये लगभग 400 मिलियन के आसपास, इनका मतलब जो ट्रीटमेंट है वो हो ही नहीं रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ कौन है? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं बिजनेस सेक्शन में। टू कट इम्पोर्ट्स, गवर्नमेंट टू पिक 100 आइटम्स फॉर लोकल मैन्युफैक्चर। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए आने वाले टाइम में चैन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पे जो सप्लाई चैन जो होता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सरकार यहाँ पे एक लिस्ट लेके आ रही है 100 आइटम्स की। उन आइटम्स को यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। डोमेस्टिकली हमारे पास कैपेसिटी है कि उस आइटम को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसलिए वो आइटम की लिस्ट तैयार कर रही है सरकार, और उसको यहाँ पे इंडिया में ही बनाया जाएगा। ओके, ताकि जो इम्पोर्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें। मूव करते हैं वर्ल्ड सेक्शन में। यहाँ पर और कुछ है नहीं। गाजा इज बर्निंग सेज इसराइल एज न्यू ग्राउंड अटैक बिगिंस 1000 प्लीज। देखिए यहाँ पे इसराइल ने नए फ्रेश अटैक्स किए हैं गाजा के ऊपर, और अभी यहाँ पे गाजा में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो यहाँ पे उन्होंने पर्सनालिटीज़ हैं, डिग्निटरीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जेलेंस्की कॉल्स फॉर EU एयर डिफेंस सिस्टम एज रशियन स्ट्राइक इंजर्ड 20 इन यूक्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन के एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, और कहा है कि देखिए रशिया ने पिछले रात को अटैक किया, जिसकी वजह से 20 लोग इंजर्ड हो गए हैं इन यूक्रेन। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तालिबान ने वाईफाई को बैन कर दिया है अफगान प्रोविंसेस में टू प्रिवेंट इमोर्टिलिटी, इसको लिख लीजिएगा। चाइना ने यूएस और जापान को कहा है कि रोल बैक करे टाइफोन मिसाइल सिस्टम को। ओके, टाइफोन मिसाइल सिस्टम जो कि जापान और यूएस के द्वारा जो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है रेजोल्यूट ड्रैगन मिलिट्री ड्रिल, इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और उसी टाइम पे इसको दर्शाया गया, दिखाया गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे चाइना ने इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि इस यूएस डेवलप टाइफोन मिसाइल को वापस से रोल बैक किया जाए, अदरवाइज ये सही नहीं है। हालांकि जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि ये जो मिसाइल है इससे फायर नहीं किया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।